प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं कि बिट वाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। बिट वाइज ऑपरेटर का सिंटेक्स इस तरीके से होता है। एंड ऑपरेटर सिंगल होता है और ऑपरेटर, ठीक, और नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसका एंड ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। तो इसका कंडीशन होता है 1 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 0 0 होता है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर कहता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी वो ट्रू होगा, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए हमने ए की वैल्यू मान लीजिए 5 दिया, ठीक है, और बी की वैल्यू मान लीजिए 6 है, ठीक है। तो अगर हम ए एंड बी इस तरीके से लिखते हैं तो पहले इसका बाइनरी निकालेंगे। तो 5 का बाइनरी होता है 1 0 1, ठीक है, और 6 का बाइनरी होता है 1 1 0, ठीक है। तो बाइनरी कैसे निकालते हैं? सपोज मान लीजिए यहाँ पे 5 लिया, ठीक है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, कैरी 1 बचा, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, कैरी 0 बचा, ये और ये वाला 1 यहाँ उतर जाएगा तो 1 0 1 इसका इस तरीके से बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी इस तरीके से किसी भी नंबर का निकलता है, ठीक है। तो 0 1 क्या होता है? 0 हो जाएगा। 0 1 क्या होता है? 0 हो जाएगा। और 1 1 1 होता है। तो किसकी बाइनरी बनी? 4 की, ठीक है। इसी तरह और कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू है मान लीजिए 2, ठीक है। तो 3 की बाइनरी क्या होती है? 1 1, ठीक है, और 2 की 1 0। 0 1 क्या हो जाएगा? 0, 1 1 क्या हो जाएगा? 1। तो किसकी बाइनरी बनी? 2 की। तो आइए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। VS कोड ओपन करते हैं और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। operator.html, ठीक है। ये ऑपरेटर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट टाइप करते हैं, ठीक है। वेर मान लीजिए हमने ए की वैल्यू दे दिया 5, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने दे दिया क्या? 6, ठीक। अब इसको मान लीजिए तीसरे वेरिएबल में रख के निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो सेमी कॉलम लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। सेव किया, अब इसको रन कराते हैं। जावा स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में गए, ये ऑपरेटर ये सेकंड वाला है, ठीक है। इसको रन कराते हैं। ये देखिए 4 आ रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, ठीक है।
और कोई नंबर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया 3 और यहाँ पे हमने दिया मान लीजिए 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक, 3 का बाइनरी क्या होता है? 1 1 और 2 का 1 0। ठीक है, तो 1 0 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 1 1 1, तो किसका बाइनरी बना? 2 का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ये देखिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है और ऑपरेटर। ठीक है, उसका कंडीशन देखते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। अच्छा, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, जो हमने ये बनाया 1 1 1 1 0 0 0, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बिट वाइज ऑपरेटर और की बात कर लेते हैं। उसका सिंबल कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो और ऑपरेटर में होता है 1 1 1। ठीक है, 0 1 1। ठीक है, 1 0 1 और 0 0 0 होता है। तो और ऑपरेटर कहता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब ट्रू होगा, या उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तब वो ट्रू होगा। ठीक है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमने ए की वैल्यू मान लो 5 है और बी की वैल्यू मान लो 3 है। ठीक है, तो 5 का बाइनरी होता है 1 0 1। ठीक है, और 3 का 1 1। ठीक, और जहाँ कुछ नहीं 0 लगा देंगे, तो 1 1 1 1 0 1। ठीक है, 0 1 1। ठीक है, तो किसका बाइनरी बना ये? 1 2 4। ये किसका बना? 7 का बाइनरी बना। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप किसी नंबर का बाइनरी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 4, तो 4 2 6 7। ठीक है, तो ये 7 का बाइनरी है। ठीक है, ऐसे और किसी भी नंबर का आप निकाल लो। मान लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू मान लो 4 है। ठीक है, तो 6 का बाइनरी 1 1 0 होता है और 4 का 1 0 0। ठीक है, तो 0 0 0 हो गया, 0 1 0 हो गया, सॉरी 0 1 1 होता है, 1 1 1 होता है। तो किसकी बाइनरी बनी? 6 की। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 देते हैं, यहाँ पे और ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, और ठीक, ये दिए, सेव किया, मिनिमाइज करते हैं, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए 7 आ रहा है। ठीक है, अब अगला देते हैं 6 और 4, तो यहाँ देते हैं 6 और 4। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक, ठीक है, अब अगला ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर का रहता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ए की वैल्यू मान लो 5 है, तो नॉट ए। ठीक है, तो नॉट ए मतलब कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है,
ठीक है, अभी ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, लेकिन नॉट ए 5 मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑपरेटर का यूज़, इसको ऑपरेंड बोलते हैं, इसको ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, नॉट ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमें मान लीजिए इवन ऑड निकाल रहे हैं ना, तो मान लीजिए हमने दिया n मॉडुलो 2। ठीक है, तो 2 नॉट इक्वल टू 0, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता हो, ठीक है, वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो इस तरीके से हम कंडीशन नॉट ऑपरेटर यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन वैसे ही लगेगा एंड का, जैसे हमने बिट वाइज में दिया था, बट इसमें क्या होगा, इसमें उसमें बिट में काम कर रहे थे, बट इसमें डबल एंड इस तरीके से लगेगा, और डबल, और ये डबल लाइन ये और में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें एंड जहाँ पे यहाँ पे 1 1 लिखते थे, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू होगा, तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, इसमें बुलियन वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसको बुलियन वैल्यू बोलते हैं। तो फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जब हम लोग इफ़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको यूज़ करना है तो सपोज़ यहाँ पे मान लीजिए एंड में दोनों कंडीशन अगर ट्रू नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एंड लगाया, ठीक है, ये, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 मतलब ट्रू। अच्छा, बिट वाइज की तरह काम कर रहा है। ओके, बिट वाइज की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका यूज़ इफ़ के साथ होगा। जब आप इफ़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज़ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ़, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा जैसे कंडीशन बनाते हैं, मान लीजिए हम देते हैं ए लेस देन इक्वल टू, क्या 3 से बड़ा है 6, यस। ठीक है, जैसे रेंज बनानी है मेरे को, मान लीजिए बी 10 से छोटा है, ठीक है, बी 10 से छोटा है या बराबर है, हाँ है, अगर है तो ट्रू हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं ट्रू का मैसेज। ठीक है, और इल्स,
ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं। तो यहाँ फॉल्स देते हैं। ठीक है, अगर 3 से बड़ा है 6, ठीक है, या मान लो ए की वैल्यू 3 से 6 से छोटी हो या बराबर हो, ठीक है, ठीक, तो कंडीशन क्या हो, ट्रू, नहीं तो फॉल्स हो। तो ये देखिए ट्रू है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 11, ठीक है, या मान लो दे देता हूँ 4, आई थिंक मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, 1 दे दिए तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना। पहला कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो दूसरा ये नहीं चेक करेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो आगे ये चेक नहीं करता अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है। मान लीजिए पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, अगर दूसरा गलत हो जाए तो तब पर भी क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, लेकिन यही अगर हमारा और होता, ठीक है, अगर यही और करते तो इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए 3 मान लीजिए 4 से बड़ा, अगर मैं कंडीशन बनाना चाहता हूँ 3 से बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ मान लो 5, 5 क्या होगा, 3 से बड़ा ही होगा पहला कंडीशन, और 10 से छोटा होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ मैंने 11 दिया, ठीक है, 11 3 से बड़ा तो है लेकिन 10 से छोटा, जब 3 से बड़ा है तो आगे ये चेक ही नहीं करेगा, तो इसका कंडीशन आएगा क्या, ट्रू। ये देखिए, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बिट वाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अलावा इस चैनल पे